हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल GD BSc क्लासेस में। बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग पर्टिकुलर जो यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करेंगे, 25 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप इन 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हो तो आप BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम लोग जूलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। किसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं? जूलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। यानी जो शॉर्ट तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम लोग कवर करेंगे कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, टॉपिक्स जो लिखे हैं शॉर्ट नोट के पर्पज़ से, तो इसमें सबसे पहला आता है pH। ठीक है, एग्जाम में pH पूछा जाएगा, तो pH के मेजरमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, तो pH करके वहाँ पर टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, या फिर लिखा होगा मेजरमेंट ऑफ pH, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है रिजॉल्विंग पावर। सर ये क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या अन्य तरीके के जो माइक्रोस्कोप हैं, तो उनकी क्या रिजॉल्विंग पावर होती है, उस रिजॉल्विंग पावर को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। स्पेशली आप लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बता दीजिए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बता दीजिए। ठीक है, दो बहुत हो जाती हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है RNA एडिटिंग, जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो ये भी आपको कवर करना है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है RNA पॉलीमरेज। याद रखिए, RNA पॉलीमरेज का काम होता है RNA का सिंथेसिस कराना। आपने अगर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहा है, जिसको हम लोग अनलेखन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA से RNA बनता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। और RNA होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो आता है आपका mRNA, दूसरा होता है आपका tRNA और rRNA। 3 टाइप्स के RNA जो होते हैं, ये RNA पॉलीमरेज बनाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज क्या करता है? RNA का सिंथेसिस कर देता है, यानी जितने भी ऑल ओवर RNA होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं और उन्हें नहीं पता है कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, तो मैंने जूलॉजी की प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ फिर है RFLP, ये भी एक टॉपिक है, तो ये भी आपको कवर करना है। उसके बाद बफर सॉल्यूशन, ये भी आपको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में राइबोसोम करके क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। लिखा होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्प्लाइसिंग जिसको बोलते हैं। RNA स्प्लाइसिंग भी इसको कहा जाता है, स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक इस तरीके का एक स्प्लिट जीन होता है। ये कहाँ पर वर्क करता है सर? मैं आपको बेसिकली यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि मैंने सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर स्प्लाइसिंग की बात करें तो स्प्लाइसिंग करके एक टॉपिक आएगा। ये करता क्या है? देखिए, जो यूकैरियोट्स जो होते हैं
उनके अंदर जो डीएनए से आरएनए बनता है, तो पहले आरएनए नहीं बनता है, पहले एक प्रिमिटिव टाइप का आरएनए बनता है जिसको एचएनआरएनए कहते हैं, ठीक है। और एचएनआरएनए से क्या होता है, एक मैच्योर आरएनए यानी एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो एचएनआरएनए में क्या होता है, स्पेशल टाइप के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। लेकिन एचएनआरएनए में क्या होता है कि दोनों तरीके के सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एक ऐसे जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं और एक ऐसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए क्या करता है, एक स्प्लिट जीन आता है, तो वो क्या करता है, उन सेगमेंट्स को हटा देता है जिनमें पास नहीं हो रही है इन्फॉर्मेशन जेनेटिकली। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। तो स्प्लाइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है सर? पीसीआर को हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, वो आप एक एक क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का, याद रखिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, उससे पहले है एक और है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट नोट में आएगा, याद रखिए। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कितने टाइप है माइक्रोस्कोप के, केवल यहाँ पर आपको नेम देना है। क्या देना है? नेम बताने हैं कि कितने टाइप होते हैं माइक्रोस्कोप के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये भी एक टेक्निक है, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, ये एक बायोटेक्निक है। पीसीआर भी एक बायोटेक्निक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी एक बायोटेक्निक है, ठीक है। हाँ, जिसमें कि क्या होता है, प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है। किसको आइसोलेट किया जाता है? प्रोटीन को, ठीक है। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान का मतलब है बकवास कोडान। इनको हम लोग स्टॉप कोडान के नाम से भी जानते हैं, स्टॉप कोडान। अगर आपने जेनेटिक कोड पढ़ा है, अगर आपने जेनेटिक कोड पढ़ा है या ट्रिपलेट कोड पढ़ा है, तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो याद रखिए स्टॉप कोडान होते हैं कौन कौन से, UAA, UGA, UAG, ये क्या होते हैं, ये आपके स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन फैक्टर। देखिए एग्जाम में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन फैक्टर पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर आ सकता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। ये किसकी बात कर ली बच्चों, हमने शॉर्ट नोट की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को समझेंगे यहाँ पर कि लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। नाउ देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो मार्किंग है वो ज़्यादा ही रहेगी, सीधी सी बात है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो पहला यूनिट है जिसमें कि जीन का डिस्कशन किया गया है, यानी जीन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन, कह रहा है जीन से क्या तात्पर्य है। डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जीन की आणविक संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जीन के बारे में बताना है कि जीन होता क्या है और उसका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना है आपको, और उसका फंक्शन भी बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जीन के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डाल लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट जीन ही होती है। तो जीन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, एक याद रखिए, ठीक है। अब चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो फिर लॉन्ग में आए, याद रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड यानी का मतलब है आनुवंशिक कोड, जो कि किसको कोड करता है बेटा,
ये कोड करता है अमाइनो एसिड को, या अमीनो एसिड भी कह सकते हैं आप। तो ये अमाइनो एसिड्स को कोड करता है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, और इसको हम लोग ट्रिपलेट कोड कहते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है कि जेनेटिक कोड होता क्या है, इसकी स्पेशलिटी यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार आया, एक दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द मतलब यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। डिस्क्राइब द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विद द फ्लो डायग्राम एंड आल्सो गिव इट इज़ यूज। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी को रेखा चित्र सहित समझाइए तथा इसके उपयोग भी बताइए। तो याद रखिए ये बहुत बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया, याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को पूरा पढ़ लीजिए, उसका डायग्राम, उसके क्या यूज़ हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसेस है, याद रखिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है और एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज। तो इसका आपको प्रिंसिपल, वो कैसे वर्क कर रहा है और इसके क्या यूजेज हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करने। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूज, जो कि बायो इंस्ट्रूमेंटेशन से ये टॉपिक लिया गया है। कहाँ से लिया गया? बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, ये दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक तकनीक होती है, ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, एक बायो टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कि हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं या अदर तरीके के सबस्टेंस को आइसोलेट करते हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, इसका क्या महत्व है और इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है पूरा, ठीक है, एक्सप्लेन करना है पूरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये दोनों सेम टाइप हो गया है, तो इसको कट कर दीजिए आप, ठीक। हाँ, इसकी जगह पर एक क्वेश्चन आप डाल दीजिए, इसकी जगह पर आप क्वेश्चन डाल दीजिए जीन एक्सप्रेशन थ्योरी या जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ये बहुत बार आया है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, दोनों में आप पढ़ लीजिए, दोनों मोड आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा, याद रखिए। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं आपको और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं आपको, याद रखिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिए, आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर है वो आप क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो इतने आप क्वेश्चंस कवर कर लीजिए, शॉर्ट में या लॉन्ग में। देखिए शॉर्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके का पेपर सेटअप होता है। किसी में सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट डाल देते हैं और उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट्स, और तीसरे यानी सेक्शन सी के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डाल देते हैं। और कहीं कहीं पर क्या है, 2 ही सेक्शन बनाते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो यहाँ पर दोनों तरीके के हमने यहाँ पर समझा दिए हैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कवर करने हैं, तो ये आपको यहाँ पर लगभग जो है 25 से 26 क्वेश्चन कवर कर लेना है, इनको रट लेना है, और एग्जाम में यही आप मोस्ट ऑफ आएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में बच्चों, थैंक यू।